सफ़ेद रंग का दिखने वाला ये ब्लॉक जैसा आप समझ रहे हैं कि मिश्री का टुकड़ा होगा, लेकिन यह फिटकरी है जिसको हम संस्कृत में स्फटिका भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको एलम या पोटैश एलम के नाम से जानते हैं। ये पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फर का एक क्रिस्टलाइज्ड ब्लॉक है। आयुर्वेद में इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं जो अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स देती हैं। शायद आप हैरान हो जाएंगे वो जान के कि ये छोटा सा दिखने वाला ब्लॉक जो है, क्रिस्टलाइज्ड ब्लॉक जो है सफ़ेद रंग का, ये इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ लेके आता है। तो आज इस वीडियो में फिटकरी के बारे में बताऊंगी कि आयुर्वेद में इसका कैसे वर्णन किया गया है, क्या क्या इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और कहाँ पर हमें इसको कैसे यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमें इसके प्रॉपर बेनिफिट मिल सके। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिमायन आयुर्वेदा में। तो सबसे पहले हम इसका गुणधर्म जान लेते हैं। आयुर्वेद में इसको क्या कहा गया है। तो रस इसका जो है मधुर, अम्ल, कटु और कषाय है। इसका गुण है वो गुरु और स्निग्ध है। जो इसकी पोटेंसी है, जो इसका वीर्य है वो उष्ण है। इसी वजह से इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी आती है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी मतलब कि जो इन्फेक्शन है उसको ये रोकता है। इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी है, मतलब कि ये स्किन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको श्रिंक करता है, सिकुड़न लाता है, स्तंभक का कार्य करता है, सिकुड़न का कार्य करता है। उसी तरह से इसमें बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी भी आती है, मतलब जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के कारण इसके हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि कहाँ पे इसको कैसे यूज़ करना है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है कि हम इसको एज ए आफ्टर शेव यूज़ कर सकते हैं। ये इतना अच्छा आफ्टर शेव है कि ये कई जो ब्रांडेड जो आजकल मिल रहे हैं बाज़ार में प्रोडक्ट्स, उसको भी फेल करता है क्योंकि ये नेचुरल सब्सटेंस है। इसमें एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। कई बार शेव करने से स्किन में खरोच आ जाती है, ब्लीडिंग होती है, कट्स आ जाते हैं, तो उसको ये ठीक करता है अपनी एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी के कारण, कि जिसकी वजह से वहाँ पे हीलिंग जल्दी हो जाती है और जो ब्लीडिंग है वो भी रुक जाती है और जो स्किन है उसमें सूदिंग इफेक्ट आता है। मैंने अक्सर अपने पापा की शेविंग किट में देखा था कि उनकी शेविंग किट में फिटकरी रहती थी, बट उस समय बचपन में उतना आइडिया नहीं आता था कि ये किस लिए रखी जाती है। लेकिन अब इसका आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से मैं उसको आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ कि ये बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर आप कोई ब्रांडेड आफ्टर शेव ले रहे हैं तो उसकी जगह आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखें, तो आपको जो स्किन में सूदिंग इफेक्ट देखने को मिलेगी और जो इन्फेक्शन है उसका खतरा भी रुक जाएगा और ब्लीडिंग भी रुक जाएगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले जब भी आप शेव करते हैं तो उसको अच्छी तरह से धो लीजिए ठंडे पानी से, कि जिससे कि उसमें क्रीम ना रहे, शेविंग क्रीम, कोई फोम ना रहे, कोई उसमें झाग ना रहे। उसके बाद फिटकरी को किसी ठंडे पानी में गीला करके आपको अपनी स्किन पे रब करना है। कम से कम 15 से 20 मिनट आपको उसको रहने देना है। इसकी वजह से क्या होगा कि स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाएगी, वहाँ पे जो है ब्लीडिंग रुक जाएगी और सूदिंग इफेक्ट आ जाएगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जलन भी वहाँ पे हो, क्योंकि रेज़र की वजह से वहाँ पे कट्स और ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जलन वगैरह हो सकती है। लेकिन ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक सोर्स है, एस्ट्रिंजेंट सोर्स है, तो आप इसको एज ए आफ्टर शेव यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा है कि इसको आयुर्वेद में व्रणज्ञ कहा गया है, मतलब कि वुंड का हीलिंग करने वाला। उसी तरह से ये वुंड का हीलिंग तो करता ही है और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होने के कारण ये वहाँ पे उसकी क्लीनिंग भी करता है, तो ये व्रण का शोधन भी करता है। तो व्रण का रोपण और शोधन दोनों करेगा, तो जिसकी वजह से अगर जो वुंड है वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, कट्स हो गए हैं, तो उसको ये ठीक करेगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन को ठीक करेगा, इन्फेक्शन को ठीक करेगा। तो इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे कभी कुछ काम करने में चाकू से हाथ में कुछ कट्स लग जाते हैं या फिर कुछ भी करने में कट्स लग जाते हैं या वुंड हो जाता है, तो उसमें जो है इसका जो बूरा होता है, मतलब इसको पीस के जो इसका बूरा होता है आप उसको वहाँ पे छिड़क सकते हैं या फिर उसका पेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, कि जिसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी, स्किन जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी,
और जो हीलिंग है वो भी जल्दी होगी और वहाँ पे कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो इसको एज ए वुंड हीलिंग हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है, आयुर्वेद में इसको मुख रोग नाशक कहा गया है। मुख रोग नाशक मतलब मुख में होने वाले जो रोग होते हैं, जो डिजीजेस होती हैं, उनको ये ठीक करता है। ये एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो न्यूट्रलाइज करता है बैड ब्रीथ को। अगर मुंह से बदबू आ रही है तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। मुंह में होने वाले जो हार्मफुल जो बैक्टीरियाज हैं, जो बदबू होने का कारण बनती हैं, उनको ये बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी होने के कारण उनको ख़त्म करता है। इसलिए मुंह से जब अगर दुर्गंध आती है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होने के कारण जो हमारे गम्स हैं उनको ये टाइट करता है, टाइटनिंग करता है, क्योंकि एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है। ये ब्लीडिंग को भी रोकता है। अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हैं, ओरल सोर्स हो रहे हैं, तो उसको भी ये ठीक करता है, उनको भी ये भरता है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होने के कारण दांत में जो कीड़ा लग जाता है उसको ये ठीक करता है। अक्सर ये देखा जाता है कि दांत में पीली परत जम जाती है, जिसकी वजह से दांत जो है पीले रंग के दिखाई देते हैं। तो ये टीथ वाइटनिंग का भी काम करता है, दांतों को सफ़ेद रंग भी करता है। तो इसलिए मुख रोग नाशक इसको कहा गया है। बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिलता है। इसके लिए आप क्या करिए, आधे ग्लास गुनगुने पानी में 3 से 4 चुटकी आपने थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर लेना है और उसको डाल देना है। फिर इसको आपने क्या करना है, माउथ वॉश करना है। आपने इसको निगलना नहीं है। तो माउथ वॉश करने के बाद 3-4 बार आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा इस एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होने के कारण इसमें ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दिखाएगा। चौथा है, आयुर्वेद में फिटकरी को स्किन प्रॉब्लम्स के लिए एज ए नेचुरल रेमेडी पहले से ही यूज़ किया आ रहा है, क्योंकि इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये जो रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइंस दिख जाती हैं, एक्ने, पिंपल्स, डार्क सर्कल्स दिख जाते हैं, उसमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके लिए आप इसका पेस्ट बनाइए, पानी में इसको मिक्स करिए, या फिर आप शहद भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए फेस मास्क आप इसको अपने फेस में अप्लाई करिए। 5 से 7 मिनट आप इसको रहने दीजिए। उसके बाद इसको कोल्ड वाटर से धो लीजिए, फिर उसके बाद पोंछ लीजिए किसी क्लीन टॉवल से। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो स्किन है वो आपकी ऑयली होनी चाहिए। ड्राई स्किन में अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन और ड्राई हो जाएगी, थोड़ी सी इची भी हो सकती है। तो इसलिए ऑयली स्किन में आपको इसका यूज़ करना है और मॉडरेटली यूज़ करना है, ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। उसी तरह से जो स्किन सेंसिटिव होती है उसमें भी आप इसको संभल कर यूज़ करिए। आप इसके लिए पहले पैच टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप देखिए कि आपको कोई एलर्जिक रिएक्शंस तो देखने को नहीं मिल रहे हैं। उसी तरह से सोरियासिस और एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स में भी आप इसका संभल के यूज़ करिए, उसमें इसका यूज़ नहीं करना है, उसमें ये बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन जो ऑयली स्किन होती है जिनकी, उनके लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है, उनकी स्किन को टाइट करता है। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होने के कारण एक्ने और पिंपल्स में भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है। 5वां है कि अगर आपको गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है कि इन्फेक्शन हो रहा है, गले में खराश हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इसको कंठ होने के कारण, आयुर्वेद में इसको कंठ कहा गया है, गले के लिए गुणकारी कहा गया है, तो उसका रिजल्ट भी इसमें देखने को मिलता है। तो ये क्या करता है, वहाँ पे सूदिंग इफेक्ट देता है, हीलिंग प्रॉपर्टी करता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो अगर किसी को गले की दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। उसी तरह से ये कफ रोग नाशक होने के कारण जो इसकी भस्म तैयार की जाती है, जिसको हम स्फटिका भस्म कहते हैं, वो क्या करता है कि जो लंग्स में म्यूकस का सिक्रीशन है उसको रोकता है। तो इसलिए जिसको कफज खांसी होती है, जिसमें कफ आता है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन इसको चिकित्सक परामर्श के अनुसार ही यूज़ करना चाहिए। जहाँ तक गले में अगर दिक्कत है उसमें कैसे यूज़ करना है, उसके लिए आप आधे ग्लास गुनगुने पानी में थोड़ा सा जो है आधा चम्मच आप फिटकरी डालिए, फिर उससे गार्गल करिए। इसको निगलना नहीं है, गार्गल आप 2 से 3 बार करिए। तो स्किन जो आपकी थ्रोट की है वो क्या हो जाएगी, आपकी सूदिंग इफेक्ट देगी, वहाँ पे हीलिंग होगी और इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगा। तो जो आपको गले में दिक्कत हो रही है वो कहीं हद तक ठीक हो जाएगी। 6th इसकी बेनिफिशियल प्रॉपर्टी है कि हम इसको एज ए नेचुरल डिओड्रेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होने के कारण जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनको श्रिंक कर देता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव स्वेट नहीं प्रोड्यूस होता है, जो पसीना है वो ज़्यादा नहीं आता है। उसी तरह से ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो बैड ऑर्डर होने के कारण होते हैं,
उनकी ग्रोथ को भी रोक देता है बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी होने के कारण, और वहाँ पे जो है पसीना भी आपको ज़्यादा नहीं आएगा और आपकी जो उसके कारण जो होने वाली जो बैड ऑडर है, जो स्मेल है, वो भी नहीं होगी। तो हम इसको एज ए नेचुरल डिओड्रेंट यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो फिटकरी का टुकड़ा है आप उसको कोल्ड वाटर में भिगा लीजिए, फिर उसको अपने अंडर आर्म्स में रब करिए। उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे ब्लैकनिंग, अगर कालापन है वो भी ठीक हो जाएगा, और जो बदबू स्मेल आ रही है, जो बदबू आ रही है, वो भी ठीक हो जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नहाने के पानी में फिटकरी भी आप डाल सकते हैं, तो उसको भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। 7वें नंबर में आता है कि हम इसको हेमरॉइड्स में, जिसको हम पाइल्स कहते हैं, उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से यूट्राइन प्रोलैप्स में, जिसमें हम योनि का जो गर्भाशय है वो नीचे को आ जाती है, उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से गुदभ्रंश जिसको कहा जाता है, जो रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है, गुदा मार्ग नीचे को आ जाता है, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह से जो क्या होता है, वहाँ पे क्या स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है, तो ये अपनी एस्ट्रिंजेंट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होने के कारण वहाँ की जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको ठीक करेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिट्स बाथ यूज़ कर सकते हैं। सिट्स बाथ का जो प्रोसीजर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप एक टब में गुनगुना पानी लीजिए, जितना आप बियर कर सकते हैं, और उसमें आधे से 1 चम्मच आप फिटकरी का पाउडर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपने 15 से 20 मिनट आपने वहाँ पे बैठना है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उस एरिया का जो एनल रीजन है जो है उसमें सिकाई हो जाएगी, तो वहाँ पे जो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, वो ठीक हो जाएगा। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा दिखता है, ये बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स लेके आता है। हमारे घर में इसको ज़रूर ही रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी कट्स लग सकते हैं, और जैसा मैंने बताया एज ए आफ्टर शेव हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जिनको पाइल्स की दिक्कत है उसमें यूज़ कर सकते हैं, अगर कभी गले में खराश हो गई तब यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसकी एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट और बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी होने के कारण बहुत सारे इसके मेडिकल हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।